कभी सोचा है कि ये समाज, ये सोसाइटी आखिर चलती कैसे है? वो कौन सी चीज है जो हम सबको एक साथ बांधे रखती है या फिर कभी-कभी हमें अलग भी कर देती है? आज हम समाज शास्त्र के सबसे बड़े सवालों में से एक को समझने वाले हैं, और वो भी 5 ऐसे जबरदस्त विचारकों की नजरों से जिनके जवाब एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। तो वो सबसे बुनियादी सवाल जिससे ये सारी बहस शुरू होती है, वो ये है कि समाज को आपस में जोड़ने वाला वो अनदेखा धागा क्या है? क्या ये सिर्फ नियम कानून है, हमारी मान्यताएं हैं, या फिर कुछ और भी गहरा है? समाजशास्त्र के 5 सबसे शानदार दिमागों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी, और मजे की बात यह है कि उनके जवाबों में जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए विचारों के इस जबरदस्त अखाड़े में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। तो बहस का पहला राउंड शुरू होता है एक सीधे से सवाल के साथ। आखिर कल्चर यानी हमारी संस्कृति का मकसद क्या है? और इस रिंग के 2 कोनों में खड़े हैं 2 दिग्गज जिनकी सोच एक दूसरे से एकदम ही उलट है। रिंग में पहले उतरते हैं ब्रोनिस्लॉव मैलिनोव्स्की। उनका कहना एकदम साफ था कि हमारी संस्कृति में जो कुछ भी है, शादी ब्याह से लेकर जादू टोने की रस्मों तक, सब किसी न किसी काम की वजह से है। और वो वजह क्या है? इंसानों की ज़रूरतें पूरी करना। उनके लिए कहानी का हीरो एक अकेला इंसान है। मैलिनोव्स्की ने इन ज़रूरतों को 3 लेवल पर देखा। सबसे पहला, बेसिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी जिंदा रहने का सामान। दूसरा, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी साधन, जैसे कानून और शिक्षा, जो समाज को व्यवस्थित रखते हैं। और आखिर में वो ज़रूरतें जो हमें जोड़ती हैं, जैसे धर्म, कला, जो हमें जीने का एक मकसद देती हैं और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत। और अब आते हैं उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, और आते ही वो पूरी बाजी पलट देते हैं। वो कहते हैं, एक मिनट, कहानी का हीरो इंसान नहीं, समाज है। उनके हिसाब से हम सब समाज रूपी शरीर की एक कोशिका, एक सेल की तरह हैं। हमारा असली काम खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि पूरे समाज को जिंदा और स्वस्थ रखना है। जैसा कि उन्होंने कहा भी है, किसी भी रीति रिवाज का असली काम समाज के ढांचे को बनाए रखना है। मतलब हर नियम, हर परंपरा इसलिए मौजूद है ताकि समाज की गाड़ी बिना अटके चलती रहे। हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतें वो तो बाद में आती है ना। तो इस पहले राउंड का नतीजा क्या निकला? मैलिनोव्स्की के लिए समाज एक सिस्टम है जो इंसान के लिए काम करता है। वहीं रैडक्लिफ ब्राउन के लिए इंसान एक पुर्जा है जो सिस्टम के लिए काम करता है। उनका अंतिम लक्ष्य था यूनोमिया, यानी समाज में एक परफेक्ट हार्मनी और व्यवस्था की स्थिति। चलिए अब चलते हैं दूसरे दौर में। यहाँ लड़ाई इस बात को लेकर है कि समाजशास्त्र का असल काम क्या होना चाहिए। क्या उसे एक ऐसी ग्रैंड थ्योरी बनानी चाहिए जो दुनिया की हर चीज समझा दे, या फिर जमीनी हकीकत से जुड़े छोटे ठोस विचारों पर ही टिके रहना चाहिए? ग्रैंड थ्योरी के कोने में खड़े हैं टैलकॉट पार्सन्स, एक बहुत ही एम्बिशियस विचारक। उनका सपना था एक ऐसा अकेला शानदार मॉडल बनाना जो समाज की हर एक चीज को समझा सके। एक तरह की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, लेकिन समाज के लिए। उनकी सबसे मशहूर देन है AGIL मॉडल। पार्सन्स का मानना था कि जिंदा रहने के लिए हर समाज को 4 बेसिक काम करने ही पड़ते हैं। पहला, अडैप्टेशन, यानी अपने माहौल के हिसाब से ढलना, जो अर्थव्यवस्था का काम है। दूसरा, गोल अटेनमेंट, यानी लक्ष्य तय करना और उन्हें पाना, जो राजनीति करती है। तीसरा, इंटीग्रेशन, यानी समाज को जोड़कर रखना, जो कानून का काम है। और चौथा, लेटेंसी, यानी तनाव को मैनेज करना और संस्कृति को बनाए रखना, जिसकी जिम्मेदारी परिवार और धर्म उठाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है R.K. मर्टन की, जो कहते हैं, रुकिए जरा, ये बड़ी बड़ी थ्योरीज सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर ये इतनी हवाएं हैं कि इन्हें सच या झूठ साबित ही नहीं किया जा सकता। मर्टन ने वकालत की मिडिल रेंज थ्योरी की, यानी ऐसी छोटी और प्रैक्टिकल व्याख्याएं जो किसी खास सामाजिक घटना पर फोकस करें और जिन्हें हम सबूतों के आधार पर परख सकें। इसका एक क्लासिक उदाहरण है उनकी मशहूर स्ट्रेन थ्योरी। मर्टन ने देखा कि समाज सब पर अमीर और सफल होने जैसे लक्ष्य तो थोप देता है, पर सबको उन्हें पाने के सही रास्ते नहीं देता। इससे पैदा होता है एक तनाव, और इस तनाव से निपटने के लिए लोग 5 रास्ते अपनाते हैं। या तो वो नियमों से चलते हैं, या फिर शॉर्टकट यानी गलत रास्ते अपनाते हैं, या फिर लक्ष्य छोड़ के सिर्फ रस्में निभाते रहते हैं, या सब कुछ छोड़ छाड़कर बैठ जाते हैं, या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ ही बगावत कर देते हैं। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है ना? पार्सन्स का तरीका टॉप डाउन था,
पहले एक बड़ी थ्योरी बनाओ, फिर उसे असल दुनिया पर लागू करके देखो। मर्टन ने ठीक इसका उल्टा, बॉटम अप तरीका अपनाया। पहले जमीन पर जाकर रिसर्च करो और फिर उससे ऐसे सिद्धांत बनाओ जिन्हें टेस्ट किया जा सके। अच्छा, अब तक हमने जिन भी विचारकों की बात की, वो सब एक बात पर तो सहमत थे कि समाज बाहर मौजूद एक असलियत है, एक ढांचा है जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो सब कुछ पलट कर रख देगा। क्या हो अगर समाज का ढांचा बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर हो? ये क्रांतिकारी विचार था क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का। उनका दावा इतना बड़ा और चौंकाने वाला था कि उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज का जो ढांचा हमें बाहर दिखता है, वो असल में हमारे दिमाग के अंदरूनी ढांचे का ही एक आईना है। लेवी-स्ट्रॉस के मुताबिक हमारा दिमाग दुनिया को समझने के लिए पहले से ही प्रोग्राम्ड है और वो ये काम करता है ऑपोजिट्स के जोड़ों के जरिए। इसे उन्होंने कहा बाइनरी अपोजिशन। यही वो छिपा हुआ कोड है, वो दिमागी सॉफ्टवेयर है जिससे हम कहानियां, भाषा और आखिरकार अपना पूरा समाज बनाते हैं। जरा इन बुनियादी ऑपोजिट्स के बारे में सोचिए। कच्चा बनाम पक्का, दिन बनाम रात, मर्द बनाम औरत। लेवी-स्ट्रॉस के लिए हमारी पूरी की पूरी संस्कृति इन्हीं दिमागी ढांचों की नींव पर खड़ी है। इसलिए समाज बाहर की कोई चीज नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक मॉडल है। तो हमने 5 बिल्कुल अलग-अलग नज़रों से एक सफ़र तय किया है। हर विचारक ने हमें समाज को देखने के लिए एक नया चश्मा दिया है। अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। चलिए एक फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। यहाँ पूरी तस्वीर एक साथ साफ दिखती है। मेलानोफ्स्की अपनी कहानी इंसान से शुरू करते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन अपनी नज़र ऊपर उठाकर पूरे समाज को देखते हैं। पार्सन्स उस सामाजिक सिस्टम को बनाने वाले एक्शन पर फोकस करते हैं। मर्टन जूम इन करके खास ग्रुप्स और संस्थाओं को देखते हैं। और आखिर में लेवी-स्ट्रॉस एक पूरा यू टर्न लेकर सीधे हमारे दिमाग के अंदर उतर जाते हैं। 5 बिल्कुल अलग शुरुआती बिंदु। तो इस महान बहस का विजेता कौन है? जवाब है कोई नहीं, और शायद यही सबसे जरूरी बात है। इनमें से हर सिद्धांत एक औजार है, दुनिया को देखने का एक अलग लेंस है। कोई भी अकेला पूरी सच्चाई नहीं बता सकता, लेकिन जब हम इन सब को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमें समाज के कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची तस्वीर मिलती है। और ये पूरी चर्चा खत्म होती है एक आखिरी सवाल पर। आज की दुनिया को देखते हुए, इसके बदलते रिश्तों, इसकी समस्याओं, इसकी तरक्की के साथ, इन 5 में से कौन सा नजरिया इसे समझने में सबसे ज्यादा मददगार लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।